आइए हजरात, सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाए, आपको थोड़ा और करीब लाया जाए कि मसर्रतों के खजाने तो कम निकलते हैं, किसी भी सीने को खोलो तो गम निकलते हैं। मसर्रतों के खजाने तो कम निकलते हैं, किसी भी सीने को खोलो तो गम निकलते हैं। बिलाल साहब, ये करबला की जमीन है, इसे सलाम करो, यहां जमीन से पत्थर भी नम निकलते हैं। ये करबला की जमीन है, इसे सलाम करो, यहां जमीन से पत्थर भी नम निकलते हैं। और जहां से हमको गुजरने में शर्म आती है, उसी गली से कहीं मोहतरम निकलते हैं। जहां से हमको गुजरने में शर्म आती है, उसी गली से कहीं मोहतरम निकलते हैं। बहुत शुक्रिया हजरात। आइए सिलसिले को और आगे बढ़ाएं और एक मेहमान शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए, उस शायर से जो आपके दिल के जज्बात को समझता भी है और उस दिल के जज्बात को समझकर उसे शायरी बनाने का हुनर भी जानता है। वो शायर जो आपको बेदार करके आपके अंदर हौसला पैदा करने की सलाहियत रखता है। बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान भर के मुशायरों में कामयाबी हासिल करने वाला वो शायर जिसे गुलरेज अली के नाम से जाना और पहचाना जाता है। देवास से तशरीफ लाने वाले गुलरेज अली से इस वक्त गुजारिश करूं, भरपूर तालियों उनका इस्तकबाल करें। एक मोतबर शायद गुलरेज अली साहब, आपकी खूबसूरत समातों की नज़र इन मिसरों की रोशनी में कि नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आंखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आंखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। कम ज़र्फ ना खुदाओं के एहसास से बच गया, हालांकि कश्तियों को डुबोना पड़ा मुझे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें गुलरेज अली का। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने उज्जैन में खड़ा हूँ और मैं यहाँ जानता हूँ कैसी शायरी सुनी जाती है और क्या अदब है उज्जैन का। मैंने सलाम किया है, मुझे इसका मालूम होना चाहिए कि मैंने उज्जैन में खड़ा हूँ और मैंने सलाम करा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अब आप जागेंगे इंशाअल्लाह। मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ और शकील पटवारी साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खूबसूरत महफिल। यकीनन हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के शायर भी आपके मुशायरों का हिस्सा बनना चाहते हैं। बेशक। बहुत बहुत मुबारक आपको। और ज़्यादा कुछ नहीं कहता, ये समझिए कि शादाब सिद्दीकी साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करे थे वो मेरे लफ्ज़ हैं जी। वक्त की कमी है, 4 मिसरे समात करें। मतला शकील पटवारी साहब को नज़र। शेर देखें, सर के थोड़ा लहजा तल्ख था, थोड़ा लहजा तल्ख था, थोड़ा लहजा तल्ख था, उसका मगर अच्छा लगा। थोड़ा लहजा तल्ख था, उसका मगर अच्छा लगा, जाने क्यों दिल को हमारे एक बशर अच्छा लगा। वाह, जाने क्यों दिल को हमारे एक बशर अच्छा लगा। और क्या शेर ये कहने। मैं आदिल रशीद साहब को नजर करता हूँ। शेर देखेंगे, जाने क्यों दिल को हमारे एक बशर अच्छा लगा, आ गया है फिर कहीं से अजनबी वो लौट कर, आ गया है फिर कहीं से अजनबी वो लौट कर, मुद्दतों के बाद हमको ये नगर अच्छा लगा। क्या कहने बाबा। मुद्दतों के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या कहने, बहुत क्या शुक्रिया। कहने। आपने मेरे शेर की हिफाजत करी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहले उज्जैन, बहुत शुक्रिया। जाने क्यों दिल को हमारे एक बशर अच्छा लगा, आ गया है फिर कहीं से अजनबी वो लौट कर, मुद्दतों के बाद हमको ये नगर अच्छा लगा। क्या कहने, बहुत क्या शुक्रिया। एक मतलब चंद अशार शेर देखें शकील साहब, सैयद बिलाल साहब शेर देखें कि इससे पहले भी तो सरदार हुआ करते थे। वाह। मेरे अंकल रफ़ीक कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। शेर देखें कि इससे पहले भी तो सरदार हुआ करते थे। क्या कहने बाबा। गुरु भाई, इससे पहले भी तो सरदार हुआ करते थे, हाँ मगर साहिब किरदार हुआ करते थे। क्या कहने भाई। वाह, अच्छा है गुलरेज भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया,
बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत मुबारक शकील पटवारी साहब, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। वाह इससे पहले भी तो सरदार हुआ करते थे, क्या कहने क्या कहने। इससे पहले भी तो सरदार हुआ वाह। करते थे। वाह हाँ मगर साहिबे किरदार हुआ करते थे। वाह वाह हाँ मगर साहिबे किरदार हुआ करते थे। पहले कुछ लोग फकत अपनी ज़बां की खातिर, आहा, पहले कुछ लोग फकत अपनी ज़बां की खातिर जान देने को भी तैयार हुआ क्या करते कहने, थे। वाह 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 वाह। पहले वाह, कुछ वाह, लोग फकत अपनी ज़बां की क्या कहने, खातिर वाह 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 वाह। जान देने को भी तैयार हुआ करते थे। ये शेर आपको 1400 साल पहले पीछे ले जाएगा। शेर देखें विजय तिवारी साहब, इससे पहले भी तो सरदार हुआ करते थे। क्या कहने, वाह, हाँ वाह। मगर साहिबे किरदार हुआ करते थे, बख्श देते थे अगर जाती हो गुस्सा दुश्मन, आहा, बख्श देते थे अगर जाती हो गुस्सा दुश्मन। जंग में ऐसे भी सालार हुआ करते वाह, थे। क्या कहने, वाह वाह वाह। जंग में ऐसे क्या कहने, वाह वाह वाह। बख्श देते थे अगर जाती हो गुस्सा दुश्मन। जंग में ऐसे भी सालार हुआ करते थे। यहाँ बहुत सारे पत्रकार भाई मौजूद हैं। शेर देखें, जंग में ऐसे भी सालार हुआ करते क्या थे, कहने। जो था सच उसको फकत सच ही लिखा जाता था। वाह, जो था सच उसको फकत सच ही लिखा जाता था। मुल्क में ऐसे भी अखबार हुआ करते क्या थे, कहने, वाह वाह वाह। जो था सच उसको क्या कहने। फकत सच ही लिखा जाता था। मुल्क में ऐसे भी अखबार हुआ करते थे, क्या कहने। तुमको शायद नहीं मालूम इसी दुनिया में, आहा, तुमको शायद नहीं मालूम इसी दुनिया में हुस्न वाले भी वफादार वाह, वाह। हुआ करते थे। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तुमको शायद, आहा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, वाह, 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 बहुत वाह। शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया। तुमको शायद नहीं मालूम इसी दुनिया में क्या कहने, वाह हुस्न वाह। वाले भी वफादार हुआ करते थे। वाह। कैसे आशिक हो तुम्हें मौत से डर लगता है, वाह। कैसे आशिक हो तुम्हें मौत से डर लगता है। इश्क वाले तहे तलवार हुआ करते वाह, थे, वाह। इश्क वाले तहे कहने, वाह, वाह, तलवार हुआ करते आहा। थे। इस गजल का मेरी पसंद का शेर इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। जी, ना, जी। इश्क वाले तहे कहने, वाह, वाह। तलवार हुआ करते थे। हमने देखी है वो एक उम्र के जिस उम्र में आहा, हमने देखी है वो एक उम्र कि जिस उम्र में हम जिंदगी तेरे तलबगार हुआ वाह, करते वाह, थे, वाह। जिंदगी तेरे तलबगार क्या हुआ कहने। करते थे। मतलब चंद अशात बहुत छोटी बहर के जी। शेर देखें इस्माइल भाई जी। के इससे पहले भी तो सरदार हुआ करते थे, हाँ मगर साहिबे किरदार हुआ करते थे, बख्श देते थे अगर जाती हो गुस्सा दुश्मन। शेर देखें कि माँ बाप के जो अपने सगे हो नहीं सकते, क्या कहने। माँ बाप के जो अपने सगे हो नहीं सकते, ये बात हकीकत है तेरे हो नहीं सकते। वाह 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 वाह। माँ बाप के जो अपने सगे हो नहीं सकते, ये बात हकीकत है तेरे हो नहीं सकते। काजी साहब, अखलाक न आला हो न लहजे में हो नरमी, आहा, अखलाक न आला हो न लहजे में हो नरमी, वो चाह के भी लोग बड़े हो नहीं सकते, वाह वाह वाह। वो चाह के भी लोग बड़े हो नहीं सकते। शेर ये सुनाना चाहता था मैं आपको कि अखलाक ना आला हो न लहजे में हो नरमी, वो चाह के भी लोग बड़े हो नहीं सकते। बेसाखियों की पड़ गई आदत जिन्हें गुलरेज, आहा, बेसाखियों की पड़ गई
आदत जिन्हें गुलरेज वो खुद कभी पैरों पे खड़े हो नहीं सकते, वाह वो खुद कभी पैरों पे क्या खड़े हो वाह, नहीं वाह, सकते। वाह, एक वाह। मतलब चंद्राचार्य ये देखें कि तुमने ये पर समझा क्यों, बहुत छोटी बहर की 1-2 मिनट की गजल समाप्त करें कि तुमने ये पर समझा क्यों, दिल में है डर समझा क्यों, तुमने ये पर समझा क्यों, क्या कहने, दिल में है डर समझा क्यों, वाह झुक जाएगा जालिम के आगे ये सर आहा, समझा क्यों, झुक जाएगा जालिम के आगे ये सर समझा क्यों, तुमने इन रेखाओं को अपना मुकद्दर समझा क्यों, क्या तुमने इन रेखाओं को अपना मुकद्दर समझा क्यों। शेर ये देखें कि तुमने इन रेखाओं को अपना मुकद्दर समझा क्यों। हामिद भुसावली साहब शेर समाप्त करें कि तुमने इन रेखाओं को अपना मुकद्दर समझा क्यों, ये तो मुसाफिर खाना है, वाह ये तो मुसाफिर खाना है, ये तो मुसाफिर खाना है, दुनिया को घर समझा क्यों। वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने। ये थे गुलरेज अली साहब जो इस्लाही शेर से अभी आपकी खिदमत कर रहे थे।